मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूँ सीबीएसई अकाउंट्स का एक पेपर है अब मेरा 2026 वाला। ठीक है, ध्यान दीजिएगा प्लीज़। सीबीएसई अकाउंट्स का 2026 का पेपर मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूँ। प्लीज़ इसको सॉल्व करना अब हमने स्टार्ट करना है। एक मिनट बात कर लूँ। ओके, चलिए। ओके, एक मिनट मैं अपने वाइट बोर्ड्स ओपन कर लूँ। देखिए, मैं हमेशा ना अपनी क्लास में बच्चों को बहुत बोर करता हूँ कि यार टेक्निकलिटी से पढ़ो, ऐसे पढ़ो, वैसे पढ़ो, लाइक अ प्रॉपर ट्यूशन वैसे चलती है मेरी क्लास। ठीक है, तो प्लीज़ कुछ गलती हो जाए तो पहले ही सॉरी, द फर्स्ट थिंग। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। सीबीएसई का सैम्पल पेपर, सीबीएसई अकाउंट्स सैम्पल पेपर 26। फर्स्ट एमसीक्यू लेते हैं, यहाँ से इसको करते हैं बंद, इसको लेते हैं। हाँ जी, अब पार्टनर्स कैपिटल, एक मिनट इसमें देखें इसको कैसे लेते हैं। ये पेन आ गए, ये आ गया। अच्छा, गॉट इट गॉट इट गॉट इट गॉट इट गॉट इट गॉट इट। हाँ, अ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट वॉज क्रेडिटेड विद। देखिए, मैं आप लोग को ना ऐसे बिल्कुल बिल्कुल स्पून फीड टाइप बच्चों की तरह पढ़ा रहा हूँ ताकि आप लोग सारा समझ सकें, एक एक चीज़ अंडरस्टैंड कर लीजिएगा। ठीक है, अ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट वॉज क्रेडिटेड विद 80,000 ड्यूरिंग द ईयर। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द पॉसिबिलिटी फॉर सच अ क्रेडिट in his capital account? ओपनिंग बैलेंस, ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर, लॉस ड्यूरिंग द ईयर। एक पार्टनर का कैपिटल अकाउंट वॉज क्रेडिट ड्यूरिंग द ईयर। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द पॉसिबिलिटी फॉर सच अ क्रेडिट इन हिज कैपिटल अकाउंट? अब जब पार्टनर और कैपिटल लाएगा तभी वो क्रेडिट होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। जब पार्टनर और कैपिटल लाएगा तभी वो क्रेडिट होगा। अगर उसका ओपनिंग बैलेंस है तो वो क्रेडिट होता है। ठीक है, पर यहाँ ओपनिंग हमें ऑलरेडी दिया हुआ है। ड्राइंग्स के केस में पार्टनर हमेशा डेबिट होता है, लॉस के केस में पार्टनर डेबिट होता है। जब पार्टनर और कैपिटल इंट्रोड्यूस करेगा तो वो क्रेडिट होगा। क्लियर है मेरी बात? समझ गए आप लोग? परफेक्ट, ठीक है जी। ओके, चलिए। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट कैन शो डेबिट बैलेंस, कर सकता है। लॉसेस एंड ड्राइंग्स कैन बी मोर देन द कैपिटल बैलेंस। इसका आंसर देखें, यस, दोनों चीज़ों में ही है। बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट कैन शो डेबिट बैलेंस, यस कर सकता है। लॉसेस एंड ड्राइंग्स कैन बी मोर देन द कैपिटल बैलेंस, हाँ जी ये भी हो सकती हैं। समटाइम्स क्या करता है, पार्टनर विड्रॉल ज़्यादा कर लेता है जितनी उसकी कैपिटल होती है, तो इसीलिए कह सकते हैं लॉसेस एंड ड्राइंग्स कैन बी मोर देन द कैपिटल बैलेंस। दोनों क्वेश्चन ऊपर वाले क्लियर हैं? अ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट वाज क्रेडिटेड विद 80,000 ड्यूरिंग द ईयर, ये भी समझ आ गया होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द पॉसिबिलिटी फॉर सच अ क्रेडिट इन हिज कैपिटल बैलेंस, जब वो कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है। सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। ऑन 1 जुलाई ए बी एंड सी एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो 5:3:2। यहाँ वर्किंग बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ए बी सी तीन पार्टनर्स, 5:3:2, 5/10, 3/10 और 2/10। ठीक है, अब उसके बाद इन्होंने हमें बोला सी वॉज गारंटेड हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट्स विल नॉट बी लेस देन 60,000 पर एनम। सी एक पार्टनर है, इसके पास गारंटी है कि इसको 60,000 पर एनम गारंटेड प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। इसके पास गारंटी है कि इसको 60,000 पर एनम गारंटेड प्रॉफिट मिलना चाहिए।
ठीक है जी। डेफिशिएंसी इफ़ एनी विल बी बोर्न बाय ए एंड बी इक्वली। अगर कोई डेफिशिएंसी होगी तो ए और बी इक्वली बॉर्न करेंगे, ए और बी इक्वली बॉर्न करेंगे अगर कोई डेफिशिएंसी होगी तो, ठीक है। फॉर द ईयर एंडेड March 31 फर्म incurred लॉस ऑफ रुपीज़ 1,20,000। फर्म को लॉस हुआ 1,20,000 का, ठीक है मेरी बात। अब एक सिंपल सी चीज़ है, देखिए सी जो पार्टनर है, सी कहता है यार मैं तो भाई सिंपल सी बात है लॉस में तो जाऊंगा नहीं क्योंकि मेरे पास तो गारंटी है, मुझे तो प्रॉफिट मिलना चाहिए। तो हमने सी को कहा सी तुम तो रहने दो, तुम तो लॉस में बिल्कुल भी आना मत, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम देखें अगर लॉस बढ़ता तो हम तीनों में एक बार लॉस बांटते हैं तो कैसे होता, 1,60,000 का 5/10 ए का, ये ए का लॉस है। फिर उसके बाद 1,60,000 का 3/10 बी का लॉस है, डिवाइड बाय 10, 48,000 हमारे बी का लॉस है। और बचा 1,60,000 का 3/2/10 सी का लॉस है, ठीक है। तो अब देखिए ध्यान से, जो ए सबसे पहले जो सी का लॉस है ए और बी को उसको गुड बनाना पड़ेगा, ए और बी को उसको ओके करना पड़ेगा। तो ए और बी ने कहा था जो भी गारंटी होगी इक्वली बॉर्न करेंगे हम, ठीक है। सबसे पहले हम लेते हैं, तो ए और बी ने कहा था यहाँ पे जो भी गारंटी होगी वो हम इक्वली बॉर्न करेंगे, ठीक है, ओके। तो अब जो इसका 32 का लॉस है पहले ये इक्वली बियर अप करेंगे, फिर उसको 60,000 पर एनम गारंटी देनी थी, एक मिनट। तो अब उसके लॉस की हो कितनी गई हमारी, एक सेकेंड देख लेते हैं। सबसे पहले तो 1,20,000 का जो फर्म का लॉस हुआ, 1,20,000 का 5/8, ठीक है, और 1,20,000 का 3/8। हाँ, सबसे पहले उसको हमने 32,000 का लॉस आ रहा था उसका, एक सेकेंड कहाँ गया क्वेश्चन, हाँ जी। फॉर द ईयर एंडेड द फर्म इंकर, अच्छा ठीक है बिल्कुल ठीक है, फर्म इंकर लॉस ऑफ 1,25,000, ठीक है। और अब उसके पास गारंटी है 60 की, ठीक है। अब एक सिंपल सी चीज़ देखिए, जो सी के पास गारंटी है वो है 60,000 पर एनम की, जबकि अब हमें सिर्फ 9 मंथ्स के लिए प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो मतलब 45 की गारंटी है सी के पास, ये सी का लॉस है और सी को 45 का प्रॉफिट भी मिलना चाहिए। फिर से देखिए, ये सी का लॉस है। चलिए मैं ना एक मिनट इस क्वेश्चन को बिल्कुल अलग तरीके से करता हूँ ताकि आपको कहीं कन्फ्यूज़न ना लगे। एक पॉइंट में एक मिनट रबुजा हो गया, ठीक है। अब देखिए, जो ये 1,25,000 का हमारा लॉस है, ये सबसे पहले दोनों पार्टनर्स में स्प्लिट होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि सी तो इसमें आएगा नहीं, ठीक है। तो 1,25,000 का लॉस, जो कि मैं थोड़ा सा कैलकुलेशन गलत कर रहा था, तो सबसे पहले हम दोनों पार्टनर्स में स्प्लिट कर देते हैं। 1,25,000 का 5/8 और 1,25,000 का 5:3:2। तो यानी कि सी का ए का होता है इतना, अगर हम तीनों पार्टनर्स में लें, बी का होता है इतना और सी का होता है हमारा इतना, ठीक है। 60,000 इंटू 9/12 प्लस 45 उसको और देना है हमको, ये ध्यान रखिएगा। ए बी सी, मैं वहाँ 120 ले रहा था, सॉरी।
हमने सी का जो 25 का लॉस था, सबसे पहले तो हाफ हाफ ये बियर करेंगे दोनों के दोनों। फिर जो सी को 45 का भी हमने प्रॉफिट भी देना है, मतलब सबसे पहले सी का जो 25 का लॉस है उसको गुड करना है, वो ये दोनों गुड करेंगे। फिर जो प्रॉफिट देना है हाफ हाफ 22,500 22,500 वो ये दोनों देंगे। तो मतलब इस दोनों की तरफ से कितना नुकसान हो गया हमारा, ये भी इनका नुकसान है। तो 35,000 डेफिशिएंसी ए को बियर करनी है और 35,000 डेफिशिएंसी बी को बियर करनी है। कैसे? जो सबसे पहले सी का लॉस है 25 वो ये दोनों इक्वली बॉन्ड करेंगे, और फिर उसके बाद जो प्रॉफिट देना है हमने सी को वो ये होगा। 45,000 प्रॉफिट कैसे निकला? 60,000 प्रॉफिट हमारा पर एनम का था, जिसमें अगर हम ईयरली बेसिस पे 9 मंथ्स का करें तो 60,000 इंटू 9/12 करके 45,000। तो इसका आंसर होना चाहिए हमारा डी ऑप्शन, ए का भी 35 बी का भी 35। क्लियर है? थोड़ा सा हल्का सा भी कैलकुलेशन अगर इधर उधर हो जाए, मैं इसको 120 लेने चला गया था तो थोड़ी सी गलती होने लगी। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सारे के सारे क्वेश्चंस पहले पार्टनरशिप के कर रहा हूँ, ठीक है? फिर मैं उसके बाद आपको शेयर्स डिबेंचर्स कराऊंगा। द रीज़न इज़ पार्टनरशिप ही अभी क्यों? क्योंकि अभी सारे स्कूल्स में हाफ ईयरलीज में पार्टनरशिप तक का कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया है। तो आई वांट कि मैं अभी पहले पार्टनरशिप कर लूँ, फिर उसके बाद आपको इस पे लेके आ जाऊँगा, ठीक है? ओके, वन सेक डन। अगले आते हैं, पिस्ता लिमिटेड टुक ओवर, अरे भाई काजू लिमिटेड रख देते हैं, बिजनेस ऑफ विस्ता लिमिटेड, क्या बात है। पिस्ता लिमिटेड टुक ओवर बिजनेस ऑफ विस्ता लिमिटेड कंप्राइजिंग ऑफ एसेट्स ऑफ 45 लाख एंड लाइबिलिटीज ऑफ इतना, एंड इन कंसिडरेशन इशूड देम इतना। अच्छा नहीं, सॉरी, ये तो डिबेंचर्स का क्वेश्चन आ गया। हाँ, यहाँ से आते हैं 5th क्वेश्चन पे। बाला एंड लाला वर पार्टनर्स इन अ फर्म विद कैपिटल्स ऑफ 24 लाख एंड 16 लाख, ठीक है? दो पार्टनर्स लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5th, बाला बाला किसे कहते हैं? शैतान का साला। बाला की कैपिटल थी 24 लाख और लाला की थी 16 लाख। They admitted Mala as a partner for one third share, for which Mala brings 20 lakh as capital. Mala 1/3 शेयर, माला की कैपिटल हुई 20 लाख। There was investment and investment fluctuation reserve appearing in the books at 2,50,000 and 50,000 respectively. इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, तो इस डेट को हमारे पास पड़ी थी इन्वेस्टमेंट 2,50,000 और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व यानी IFR पड़ा है 50,000, ठीक है? ओके। अब इन्होंने कहा बाला टुक ओवर 40% ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स एट 80,000 एंड रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट्स वर वैल्यूड एट 1,10,000। ओके, तो एक पार्टनर है बाला, टुक ओवर 40% ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स। 80,000 की इन्वेस्टमेंट्स का 40% यानी 80,000 नहीं, इन्वेस्टमेंट्स तो है हमारी 2,50,000 की। बाला टुक ओवर 40% ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स एट 80,000। ओके, तो बाला हमारा जो था 2,50,000 की इन्वेस्टमेंट जो थी उसका 40% यानी 1 लाख की इन्वेस्टमेंट्स को लेके गया 80,000 पे, ठीक है? तो मतलब हमें 20 का लॉस होता है, पर वो लॉस हम 20 का लेंगे नहीं, हम अपने रिज़र्व को बोलेंगे रिज़र्व हेल्प कर दे मुझे प्लीज़ ब्रो। तो रिज़र्व कहते हैं ओके ब्रो आई एम रेडी। तो हमारे पास 30 का IFR बच गया, IFR बैलेंस बचा है हमारे पास। देखिए 2,50,000 का 40% 1 लाख की हमारी इन्वेस्टमेंट्स थी जो बाला ने टुक ओवर करी 80,000 पे, ठीक है? जिसमें हमें लॉस हुआ 20 का। तो हमने रीवैल में नहीं डाला पहले 20 का लॉस, हमने सबसे पहले अपने ब्रो IFR किया, हमने कहा IFR ब्रो हेल्प कर दिया। IFR कहता ठीक है, IFR बैलेंस बच गया अब हमारे पास 30 का, ठीक है? फिर उसके बाद इन्होंने हमें बोला बाकी जो बची हमारी इन्वेस्टमेंट्स हैं वो वैल्यूड हो गई 1,10,000 पे। अब हमारे पास बच गई कितनी? 1,50,000 की इन्वेस्टमेंट्स बची जो अब वैल्यूड हो रही हैं 1,10,000 पे। 1,50,000 की इन्वेस्टमेंट्स बैलेंस रह गई,
यहाँ लिख लेते हैं थोड़ा सा। हाँ जी, तो बैलेंस इन्वेस्टमेंट्स बची हमारी 1,50,000 की, जिसमें अब 110 की रह गई, मतलब 150 की इन्वेस्टमेंट्स की जो अब वैल्यू रह गई वो रह गई 110 की। मतलब अभी हमें 40 का लॉस हो रहा है। पर फिर हम आए ब्रो IFR के पास, हमने कहा हेल्प कर दे ब्रो। ब्रो कहता 30,000 तक कर सकता हूँ। हमने कहा 10 नहीं कर सकता, कहता नहीं। तो 10 की हम कहाँ जाएंगे, डेबिट टू रीवैल अकाउंट। सी ऑप्शन। बिल्कुल परफेक्ट, क्लियर है। आई होप आप लोगों को छोटे छोटे MCQ सही समझ आ रहे हैं। इन्वेस्टमेंट थी 2,50,000 की, जिसमें से 40% 1,00,000 की थी, उस पर लॉस हो गया, हमें बाला लेके गया 80 पे, तो लॉस हुआ 20 का। मैं आया अपने ब्रो के पास, मैंने कहा IFR ब्रो हेल्प कर दे। ब्रो ने कहा ठीक है, तो 30 का बैलेंस बच गया। फिर उसके बाद बाला की इन्वेस्टमेंट जो थी वो 150 की थी, जिसमें से 110 की अब रह गई। मतलब रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट फर्म की थी 150, जो बाला जो बच गई थी, अब वो उसके बाद 110 की रह गई। 110 की वैल्यू की थी, 40,000 का लॉस हो रहा था। तो मैं अपने ब्रो के पास आया, मैं कहा हेल्प करते। उसने कहा 30 की हेल्प कर सकता हूँ बस। मैं कहा ठीक है चल, 10 डेबिटेड टू रीवैल अकाउंट, जो हेल्प नहीं हो पाई, लॉस हो गया मेरा। ठीक है, प्यास लग गई थोड़ी सी, पानी पीते हैं, फिर आते हैं इस पेपर को फिर से सॉल्व करते हैं एक बार। परफेक्ट, 2 मिनट दीजिएगा बस, 2 मिनट ब्रेक।